नमस्कार। वास्तु लिविंग के एक और नए एपिसोड और नए विषय के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं विकास नांगिया और हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पल्लवी जी, बहुत से ईमेल्स और अक्सर एक सवाल जो दर्शकों से मिलता आया है, बहुत से एपिसोड पहले मैं कहूं कि हमने ऐसा नहीं कि इस विषय पर चर्चा नहीं करी है, लेकिन फिर बहुत से नए दर्शक जुड़े हैं कार्यक्रम के साथ और उनमें उनके मन में एक उत्सुकता है, जिज्ञासा है। और खासतौर पर जब पिछले दिनों में नवरात्रि गया, दशहरा गया, दीपावली, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि खासतौर पर त्योहारों के दौरान और आम रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर हमारी जो पूजा करने की क्या दिशा है, क्या विधि है, कुछ हमारे रिचुअल्स किस तरह से हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज हम आपसे बातचीत करेंगे पूजा, रिचुअल्स एंड वास्तु। क्या कहेंगे आज के विषय के बारे में? बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना है आपने। पूजा के बारे में वास्तु शास्त्र में काफी सारी मान्यता है, बहुत सारी वास्तु के टिप्स है, लेकिन पूजा के साथ जो रिचुअल शब्द को जोड़ा है उसका एक खास महत्व है। वास्तु के हिसाब से रिलीजियस जब कोई भी आप बात करते हो तो उसके अपने डिसिप्लिन होते हैं, रीति रिवाज होते हैं। वैसे आम आदमी के घर में जब हम घर में मंदिर बनाते हैं तो घर के मंदिरों के लिए कुछ खास रिचुअल चीजें पूजा के प्रोसेस के दौरान, मंदिर के बनाते वक्त, मटेरियल सिलेक्शन के दौरान, कलर्स के दौरान कुछ खास महत्वपूर्ण बातें हैं जो कई बार हम अपने घर में मॉडर्न मंदिर बना देते हैं। हम अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से भगवान के मंदिर को अपनी अपनी जगह पे रख देते हैं। तो उसकी जो महत्वता है, उसकी जो रिचुअल महत्वता है, जिसकी वजह से उसको आप मंदिर का नाम दे सकते हो, घर के मंदिर का, सुख शांति के लिए जो मंदिर बनता है उसकी जो महत्वता है वो कम हो जाती है। जी। तो वास्तु के हिसाब से मंदिर के बारे में रिलीजियस चीजों के साथ साथ रिचुअल चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जी, देखिए, रिचुअल्स की गहराई में तो जाएंगे क्योंकि आपने मंदिर का जिक्र किया और आपने कहा कि भी उसकी महत्वता थोड़ी कम हो जाती है अगर आप मूर्ति किसी भी दिशा में रख देते हो। अब आम आदमी अक्सर ये कहता नजर आता है और आई एम श्योर आपसे भी इस तरह के सवाल लोग पूछते ही होंगे जब भी कंसल्टेंसी लेते होंगे, तो ये पूछते होंगे कि भी सारी दिशाएं तो भगवान की बनाई हुई हैं, सभी कुछ तो अच्छा है, कौन ऐसा क्यों माना जाता है कि एक दिशा दूसरी दिशा से ज्यादा अच्छी है? और फिर ये धारणा के एक ही दिशा अच्छी है, मान लो लोगों के मन में होता है कि ईस्ट ही अच्छा है या नॉर्थ ही अच्छा है या नॉर्थ ईस्ट ही अच्छा है। इस तरह के सवाल पूछे जाते होंगे जब भी दिशा की बात होती होगी, पूजा की बात होती होगी या पूजा रिचुअल्स की बात होती होगी। आमतौर पे लोग मानते हैं कि सब भूमि गोपाल की, जहां मर्जी पूजा कर लो, जिस तरह से कर लो, ईश्वर हमेशा दयालु है और उसके आशीर्वाद हमारे साथ बनते हैं। फिर मंदिर का क्या महत्व है, रिचुअल का क्या महत्व है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मंदिर के साथ साथ उसकी महत्वता को जोड़ने के लिए, उसका संपूर्ण फायदा उठाने के लिए कुछ बातों को जानना जरूरी है। दिशाओं के बारे में आपने सवाल पूछा, मैं आपको इस मंदिर के बारे में कुछ नई बात बताना इस प्रोग्राम में चाहती हूँ कि मॉडर्न जमाने में मंदिर में क्या नई ऐसी बातें दाखिल हो गई जो लोगों ने अपने आजकल मार्केट में अवेलेबल चीजों के माध्यम से, अपने कंफर्ट लेवल के माध्यम से ऐड कर दी, और जिसकी वजह से जो उनकी रिचुअल, जो भी उनकी पूजा पाठ की जो प्रोसेस है, उसमें काफी बड़ा बदलाव आ गया। तो मेरा मेन फोकस ये है कि मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से कई बार जो रिचुअल के हिसाब से मंदिर के जो भाव होते हैं, जो उसके मंदिर के हिसाब से उसके जो आशीर्वाद और जो उसकी महत्वता होती है, वो कैसे कम होते हैं। तो पहली बात आपने दिशाओं की दिशाएं तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट होती है। जैसे आप जानते हो कि हम लोग कंसल्टिंग के लिए लोगों के घर में जाते हैं, ऑनलाइन कंसल्टिंग करते हैं, तो उसमें घर के अंदर अलग अलग कॉर्नर्स को जब हम देखते हैं विकास जी, तो साथ में ये भी देखा जाता है जो लोग पूजा पाठ में बिलीव करते हैं, जिस धर्म में, जिस रिलीजन को बिलीव करते हैं। पंजाबी अगर लोगों के घर में काम करते हैं तो उनके लिए एक गुरु ग्रंथ बानी होती है। हिंदू लोगों के घर में काम करते हैं, स्वामीनारायण संप्रदाय के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, वैष्णव संप्रदाय के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं। हर तरह के अलग अलग रिलीजियस के हिसाब से वो लोग आजकल मंदिर की रचना बनाते हैं। हमारा पर्पस यहाँ पे
धार्मिक चीजों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जो भी रिलीजियस चीज जिसके साथ आपकी आस्था हो, जिसके साथ आपकी श्रद्धा हो, आप उनके साथ जा सकते हो। लेकिन आप किसी भी चीज को अगर मंदिर का नाम देते हो, घर के मंदिर का, तो आपको अपने आप वास्तु के कुछ नीति नियमों को उसके अंदर अप्लाई करना चाहिए। जाने अनजाने में हमने उसके अंदर जो जो चीजें रखनी शुरू कर दी है, उसकी वजह से कई बार उसकी भाव जो होती है, उसका जो रिजल्ट होता है वो उतना अच्छा नहीं बनता है। जी पल्लवी जी, इसको जो वास्तु अनुसार आपने कहा कि लोगों ने नई नई चीजों को मंदिर में रखना शुरू कर दिया, रिचुअल्स में अपनाना शुरू कर दिया, उसको थोड़ा सा खुल के विस्तार पूर्वक बताइए। फिलहाल आज जो हम बात करने वाले हैं उसमें जाने अनजाने में फायदे वाली बात ही नहीं चल रही। यही है कि जाने अनजाने में जिसका कोई लाभ नहीं मिलता है, तो आप उसको नुकसान का नाम नहीं दे सकते हो, लेकिन ये कह सकते हो कि जैसे मैंने कहा कि हम बहुत सारी चीजें रख देते हैं और हमें मंदिर में याद नहीं रहता है। तो मंदिर के कुछ डिसिप्लिन तो मैं बहुत ही जल्दबाजी में आपको शॉर्टकट में बता दूंगी, क्योंकि मंदिर के ऊपर अभी तक मेरे काफी सारे शो है जो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके जिस सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हो उसके टॉपिक को डाल के आप उसमें सुन सकते हो। और उसमें टीवी एशिया के माध्यम से हमने पूजा घर के अंदर काफी सारी बातें की है, पूजा घर कैसा होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए। लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ अपने केस स्टडी को शेयर करना चाहती हूँ कि आजकल जो हम लोग मंदिरों को, घर के अंदर बनी हुई चीजों को देखते हैं, उसमें जो सबसे बड़ी बात होती है कि वास्तु के हिसाब से और हिंदू रिलीजन के हिसाब से, जो भी तरह के रिलीजन में आप बिलीव करते हो, जो भी रिचुअल के बारे में हम बात करते हैं, उसमें 5 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जिसको आप मंदिर बना सकते हो। तो वो जो 5 एलिमेंट है जिसके ऊपर पूरा वास्तुशास्त्र है, वाटर, वुड, फायर, अर्थ और मेटल। मंदिर के अंदर ये 5 चीजों का समावेश होना चाहिए अगर आप सात्विक भाव से उसको घर के अंदर रहने वाला मंदिर बनाते हो तब। तो जो हम अलग अलग चीजों का प्रयोग करते हैं उसमें ये 5 एलिमेंट का समावेश होना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे अगर आप पूजा करते हो, आप दिया जलाते हो, दिया की जोत अगर आप उसको जलाते हो तो वहां पे आप फायर एलिमेंट का प्रयोग करते हो। आरती करते हो, वहां पे भी आप दिया जलाते हो तो उसकी लौ जो होती है वो फायर एलिमेंट का सब्स्टिट्यूट जो होता है वो वहां पे कंप्लीट करती है। जब मंदिर का आप मटेरियल सिलेक्शन करते हो तब जाके वहां पे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि वुड एलिमेंट जो होता है उसका जो प्रयोग जो होता है वो उसके अंदर किया जाता है। मंदिरों के साथ साथ हमेशा घंट होता है। कुछ अलग अलग तरह के जब हम पूजा करते हैं तो मंजीरा, करताल, बहुत सारी चीजें होती है जो अलग अलग तरह से हम म्यूजिक इक्विपमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे अगर हम देखते हैं तो मेटल का प्रयोग बहुत सारी जगह पे किया जाता है। हिंदू रिलीजन में, किसी भी रिलीजन में आप बिलीव करो, कोई भी आप रिलीजन में जाते हो, लेकिन कभी भी ऐसी कोई भी पूजा, ऐसा कोई भी रिचुअल उसमें नहीं बताया गया जिसके अंदर वाटर का प्रयोग ना किया गया हो। अगर आप भगवान को निवेद करते हो तो वहां पे भी वाटर का एक, पानी का एक ग्लास भर के, पानी का जग भर के, चांदी के ग्लास में पानी भर के रखा जाता है। सो वाटर, फायर, अर्थ एंड मेटल, ये सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है। जी। कोई भी जो दिया होता है वो बिना एयर को कभी भी वहां पे वो अधूरा होता है, हो ही नहीं सकता। तो जो आप अगरबत्ती, धूप, दीप, खुशबू वाले जिस तरह के मटेरियल को अगर आप उसमें इस्तेमाल करते हो तो वहां पे एयर एलिमेंट जो होती है उसका जो सब्स्टिट्यूट होता है वो वहां पे आ जाता है। अगर आप पूरी पूजा के प्रोसेस को अगर आप ध्यान से समझोगे तो इस अर्थ के ऊपर जब आप ईश्वर को जिस भाव से याद करते हो, जिस नाम से याद करते हो, वो आपकी आस्था है। मूर्ति के साथ याद करते हो, बिना मूर्ति को आप याद करते हो, वो आपकी श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जब पूजा के रिचुअल होते हैं, जब आप मंदिर में जाते हो, घर में मंदिर बनाते हो, जिस तरह के भी भाव से आप जुड़े हो, उसमें कुछ चीजों का प्रयोग किया जाता है और उस पूजा रिचुअल के साथ सबसे बड़ा बात जुड़ा हुआ है और वो है 5 एलिमेंट्स का उसमें ऐड होना। अब जो आज के मॉडर्न ज़माने में विकास, हम लोग घर देखते हैं, मंदिर देखते हैं, आप उस बात से एग्री करोगे। मैंने कुछ दिनों पहले एक कंसल्टिंग ऑनलाइन किया था, बहुत अच्छी फैमिली थी, बड़े अच्छे लोग थे, इतना सुंदर घर था, स्पेशल बजट का घर था, बिजनेस के अंदर, घर के हर कोने में, इंटीरियर के अंदर बहुत सारी चीजें उन्होंने अप्लाई की थी। अब ये इंटीरियर के अंदर जब पूजा घर में इंटीरियर करना लोग शुरू कर देते हैं
तो उन्होंने बहुत सारे प्लास्टिक के कैंडल जो थे, जो इलेक्ट्रिकल लाइक बैटरी के साथ चलने वाले थे, वो वहां पे लगा के मंदिर को पूरा डेकोर किया था। तो जो दिया होता है उसकी जगह जो थी वो प्लास्टिक कैंडल ने ले ली थी। प्लास्टिक दिए आजकल मार्केट में मिलते हैं, आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोग यूज करते हैं जी। प्लास्टिक के बने हुए फ्लावर्स होते हैं जो आजकल लोग बार बार खराब नहीं हो जाए, भगवान के लिए भाग भाग के फ्लावर्स लेने नहीं जाना पड़े, तो इसलिए लोग उसका भी प्रयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो फॉरएवर एक जैसा ही रहता है। तो जो भी तरह के मटेरियल को आप इस्तेमाल करते हो मंदिर के अंदर रखने के लिए या अपनी पूजा के रिचुअल या प्रोसेस के लिए, तो वास्तु के हिसाब से उन लोगों के लिए मैं सबसे पहले टिप्स ये देना चाहती हूँ कि आप अपने लिए 2 मिनट का टाइम निकालो, लेकिन आपको बाकायदा दिया करना पड़ेगा। अगर आपको फ्लावर लगाने हैं तो आप रियल फ्लावर को लाके वहां पे लगा सकते हो, और दूसरे दिन मुरझा जाते हैं तो आपको उसको बदलने पड़ेंगे। लेकिन हमेशा के लिए पूजा के प्रोसेस में परमानेंट होने वाली ऐसी चीजें जो कि 5 एलिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई ना हो, उसका प्रयोग हम बार बार करते हैं, तो उसका जो मंदिर की महत्ता जो होती है वो वास्तु शास्त्र के हिसाब से वो वास्तु दोष की निशानी बन जाती है, और उसकी वजह से हमें जो उसके रिजल्ट वहां पे नॉर्थ ईस्ट में मंदिर हो, ईस्ट में मंदिर हो, बिल्कुल सही दशा में मंदिर हो, लेकिन जिस मटेरियल का आप इस्तेमाल करते हो वो अगर 5 एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ ना हो, तो उसका पूरा लाभ जो होता है वो हमें नहीं मिलता है। जी पल्लवी जी, कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आपसे इस बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। विल बी राइट बैक आफ्टर दीज मैसेजेस। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से पूजा रिचुअल्स एंड वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। देखिए, ये तो मैं समझ गया कि जो सब्स्टिट्यूट जो लोग ढूंढते हैं ना, कि भाई दिए की जगह पे इलेक्ट्रॉनिक टी लाइट्स जला दी या सेंटेड कैंडल्स जला दिए, खुशबू भी आ जाएगी और वो बैटरी से भी ऑपरेट होती है, तो ये सब्स्टिट्यूट जो है उस और आप मना कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पल्लवी जी, लोग बाग रिचुअल्स से थोड़े से घबरा जाते हैं, खास तौर पे उसको रूटीनली बेसिस पे जब करना पड़ता है, कि भाई उनको रोज दिनचर्या में उसको निभा करके रखना पड़ता है, वहां पर वो मन मुटाव करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि रोजमर्रा में उसको निभाना मुश्किल है, इसीलिए वो सब्स्टिट्यूट की ओर बढ़ते हैं। क्या कहेंगे? कई बार ऐसा होता है कि ईश्वर का नाम आप जिस मर्जी से भी लो, आपको उसका फायदा होता ही है, क्योंकि आप उनको दिल से पुकार रहे हो। जी। लेकिन जैसे अगर आप ये कहते हो कि मैंने अपने घर में किचन बनाया है और वो वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार हेल्थी किचन होना चाहिए, मेरा ये मास्टर बेडरूम बना हुआ है और मुझे अच्छी नींद आनी चाहिए, मेरे हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, बच्चों के कमरे में उनका अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, किचन जिस तरह से आप वास्तु के हिसाब से डिजाइन करते हो, लेकिन वहां पे आप खाना किसी भी प्लास्टिक कैंडल से नहीं बना, तो आज भी आपको फायर का प्रयोग करना ही पड़ता है। जी। अगर जहाँ पे आपने मंदिर बनाया हुआ है, उस मंदिर में अगर आपको सात्विक भाव अपने मन में पैदा होता है, जब कभी आप पूजा करने बैठते हो, तो पूजा करने के लिए, पूजा करके खड़े होने के बाद आपको मन के अंदर एक अलौकिक, एक डिवाइन एनर्जी फील होती हो। अगर आपको पूजा करने के बाद ऐसा लगता हो कि पूरी मानसिक शांति अगर आपको मिलती हो, तो पीस हार्मनी का मतलब होता है घर का मंदिर। हम बार बार हमेशा अपने घर में मंदिर यही सोच के बनाते हैं कि जिस तरह से घर परिवार के लोग हैं, वैसे ईश्वर के लिए भी एक उनके लिए जगह बनाते हैं, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि उनके आशीर्वाद से हमें ये घर और बिजनेस प्राप्त हुआ है। लेकिन जब आप कोई भी रूल्स को, किसी भी चीज को अप्लाई करते हो, तो आपको वो प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने तो सिर्फ एक प्लास्टिक फ्लावर और कैंडल्स के एग्जाम्पल दिए, लेकिन मेरे पास अभी काफी सारे एग्जाम्पल है विकास में। जी, मैं उन एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ना चाहूंगा, आपसे समझना चाहूंगा यहाँ पर ये भी कि कई बार लोग जब इन रिचुअल्स को निभा रहे होते हैं, तो कुछ लोग प्रॉपर मूर्ति रखते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और कुछ लोग मूर्ति ना रख करके सिर्फ पिक्चर्स यानी पोस्टर्स से भी करते हैं। अब वो ऐसा नहीं कि बात तो डिवाइन कनेक्शन की है, आप कभी कभी किसी पिक्चर से जुड़ जाते हैं और कभी कभी मूर्ति से जुड़ जाते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है वो समझ लें आपसे। जैसे अगर आप मूर्ति के बजाय अगर आप पिक्चर्स रखना चाहते हो, तो वो आप रख सकते हो।
लेकिन वास्तु के अनुसार किसी भी मंदिर के अंदर लेस देन 12 इंच यानी कि 12 इंच से बड़ी मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। ये भी लोग आजकल मंदिर को एक डेकोर के तौर पे बनाते हैं। काफी सारे लोग जो होते हैं वो मार्बल की 24 इंच से ज्यादा, मेटल की काफी सारी मूर्तियां, जो अपने शौक से अगर आप मंदिर बनाना चाहते हो, उसको इंटीरियर की तरह डिजाइन और डेकोर करना चाहते हो, आप जरूर कर सकते हो। आप ही का घर है, आप ही के ईश्वर है और आप ही का मन है। लेकिन जहाँ पे बात वास्तु की होती है तो उसके कुछ खास डिसिप्लिन आते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि घर के बाहर जब हम मंदिर में जाते हैं वहां पे इससे काफी बड़ी बड़ी हाइट और उस तरह की मूर्तियां होती है, लेकिन घरों के जो मंदिर होते हैं उसके अंदर हमेशा ये प्रिफर किया जाता है वास्तु प्रिंसिपल के अनुसार कि लेस देन 12 इंच की बनी हुई मूर्ति हो। किसी वजह से आप मूर्ति नहीं रखना चाहते हो और अगर आप उसकी फोटो फ्रेम, पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग, चांदी का सिक्का कुछ भी रखना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड मान्यता के बारे में बताना चाहती हूँ कि जो मॉडर्न मंदिरों में जो आजकल एक नया कॉन्सेप्ट निकला है कि मंदिरों के साथ साथ कुछ खास तरह के घरों के मंदिर में अपने प्रोटेक्शन के लिए, कुछ खास एनर्जी के लिए लोग अलग अलग तरह के यंत्र का प्रयोग करते हैं। आपने हिंदू रिलीजन के अंदर काफी सारे यंत्रों के नाम सुने होंगे। श्री यंत्र होता है, गायत्री बीसो यंत्र होता है, शनि यंत्र होता है, जितने भी नवग्रह हैं उसके बने हुए यंत्र होते हैं, काफी सारे यंत्र होते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि लोग वास्तु निवारण यंत्र को भी आजकल लगाते हैं, ये सोच के कि घर के सारे कॉर्नर जो है वो उससे अपने आप ठीक हो जाएंगे क्योंकि हमने इसका उपयोग कर लिया। उसके बारे में मैं वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते किसी भी यंत्र के बारे में आप लगाते हो तो ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि हमारी जो रिलीजियस धार्मिक महत्वता है उसके अनुसार वो जो यंत्र होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5 एलिमेंट या कॉपर का बना हुआ होता है। अगर आप बहुत फाइनेंशियल सुखी हो तो लोग सोचते हैं कि मैं चांदी का बनवा दूं। लोग आजकल गोल्ड के भी बनवाने के लिए ऑर्डर दे देते हैं। मैं सिर्फ कंसल्टेंट होने के नाते इतना ही कहूंगी कि पंच धातु उसको सबसे ऑस्पिशियस माना जाता है। मेटल 5 एलिमेंट्स का एक सबसे बड़ा अहम हिस्सा है और पंच धातु को सबसे ज्यादा शुद्ध और शुभ माना जाता है या कॉपर का बना हुआ हो। लेकिन उसकी जगह कई बार प्लास्टिक पिक्चर और पेंटिंग ने ले ली है कि एक प्लास्टिक का बना हुआ श्रेय यंत्र होता है, प्लास्टिक का बना हुआ किसी भी यंत्र का नाम दे दो, जो मर्जी आप नवग्रह के बने हुए यंत्र दो। कंसल्टेंट होने के नाते मैं इतना कहना चाहूंगी कि जब आप मंदिर बनाते हो तो जब आप मंदिर में भगवान के सामने देखते हो तो आपकी आंख जो होती है वो हमेशा भगवान को ऐसे ऊपर करके देखनी चाहिए, उस तरह की मूर्ति की स्थापना होती है। लेकिन व्यक्ति जब बैठ के पूजा करता है तो उसके जो शोल्डर का लेवल होता है वहां से यंत्रों का स्थान शुरू होता है। हर चीज की एक जगह है। तो यंत्र जो होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारे हृदय के सामने होते हैं, हमारे चेस्ट के सामने होते हैं, हमारे शोल्डर के पास होते हैं। तो उसका पर्पस ये होता है कि आप 1 घंटे तक पूजा करके खड़े हुए हो, जिस तरह से आपने भाव से पूजा की है उस यंत्र से हमें एनर्जी मिलती है। तो उसका जो स्थान होता है, उसकी जो जगह होती है वो सेकंड स्टेप के लेवल पे आता है। काफी सारे लोग जब घर में मंदिर में यंत्र लगते हैं तो उसको प्लेट के अंदर सुला देते हैं या फिर उसको ऐसे स्लीपिंग पोजीशन में बिल्कुल ऐसे इस तरह से पोजीशन में रख देते हैं। मैं सिर्फ कंसल्टेंट के नाते ये कहना चाहूँ कि यंत्र खड़े होने चाहिए और वो कोशिश करनी चाहिए कि सही तरीके से करने के लिए वो कॉपर और पंचधातु के हो। प्लास्टिक के यंत्र जो होते हैं उसके कोई नुकसान भी नहीं है लेकिन उसका कोई फायदा भी नहीं होता है। जी पल्लवी जी, मेरे ख्याल समय रहा तो आगामी अंकों में कहीं ना कहीं कुछ यंत्रों पर आधारित एक स्पेशल एपिसोड करेंगे जिसमें हम विस्तार पूर्वक उसकी चर्चा करेंगे। अलग अलग यंत्र, उनके महत्व क्या है, उनकी सही दिशा क्या है, किस किस समय पर उसको स्थापित किया जाए तो उसका सदुपयोग ज्यादा और फल ज्यादा मिल सकता है दर्शकों को। हिंदू रिलीजन में काफी सारे यंत्र जो होते हैं वो अलग अलग तरह की रेमेडी का काम करते हैं। तो अगर हम सब्जेक्ट को लेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली कोई जैसे क्विक क्वेश्चन के लिए अगर आप शॉर्टकट क्वेश्चन का आंसर देते हो, वैसे किसी खास परिस्थिति के अंदर आप कुछ मंत्रोच्चार और यंत्रों को सिद्ध करके आप उसके अच्छे लाभ भी उठा सकते हो। जी जी। वास्तु लिविंग में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार पहले आपसे जानूंगा टिप ऑफ द वीक और फिर आज के विषय को आगे बढ़ाएंगे। We'll be right back after these messages. वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत। पल्लवी जी से आज बातचीत हो रही है
पूजा रिचुअल्स एंड वास्तु टिप्स पर, और खास पल्लवी जी के साथ मंदिर के रखरखाव पर भी इस ओर हम तवज्जो दे रहे हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। एक समय से हमारी प्रथा रही है कि आपसे थर्ड सेगमेंट में टिप ऑफ द वीक जान लेते हैं, क्या कहेंगे? वास्तु के हिसाब से जब कभी आप अपने घर में मंदिर बनाते हो तो वहां पे आपको भगवान के लिए, पूजा घर के लिए एक स्थान नियुक्त करना पड़ेगा। दशाओं के हिसाब से अगर आपको मौका मिलता है आप कर सकते हो, लेकिन घर में मंदिर हमेशा एक ही बनाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपका 2 स्टोरी घर हो तो सबसे ज्यादा टॉप फ्लोर पे हो, ताकि वहां पे किसी के पैर ना हो। लेकिन किसी भी वजह से अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे बनाते हो, बेसमेंट में बनाते हो, वो सब कॉम्प्रोमाइज बात हो जाती है वास्तुशास्त्र के अनुसार। सो वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि काफी सारे लोग मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखे हैं कि एक घर में बहुत सी जगह पे मंदिर बना देते हैं। वो बेडरूम में सोते हैं, उनके भाव अच्छे हैं कि वो जैसे ही खड़े होते हैं उनको भगवान का चेहरा दिखना चाहिए, और सामने उनके पैर भी उसी दिशा में जाते हैं, और मास्टर बेडरूम पति पत्नी का होता है, उसमें भी मंदिर बनता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जैसे आप अपने बड़े बुजुर्गों को रिस्पेक्ट करने के लिए खुद खड़े होकर उनके पैर छूने के लिए उनके कमरे तक जाते हो, लेकिन अपने कंफर्ट लेवल के लिए आप कभी ऐसा नहीं कहते हो कि आप यहाँ पे आओ और फिर मैं आपके पैर छूंगा। आप खड़े होके जाते हो, वो एक रिस्पेक्ट की बात है। ठीक उसी तरीके से घर में मंदिर एक नियुक्त जगह पे बनाना चाहिए। हो सके तो दिशाओं के सिलेक्शन के साथ ही बनाना चाहिए और खुद खड़े होकर वहां पे जाना चाहिए। उस मंदिर के भाव, उस मंदिर की जो डेफिनेशन, व्याख्या वास्तु के अनुसार होती है, वो मंदिर पीस और हार्मनी कायम करने के लिए घर परिवार के लोगों के लिए सुख शांति प्रोवाइड करता है। जी, यहाँ ये भी कि कई बार लोग बाग जब रिचुअल्स परफॉर्म करने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं, तो अक्सर ये बात होती है कि भाई मंदिर को या रिचुअल्स करते वक्त जमीन पर बैठें, और जिन मूर्तियों को पूज रहे हैं या मंदिर की है उसको जमीन से एक जमीन पर ही रखें, या उसको एक हाइट पे रखें, खुद नीचे बैठें, या मंदिर नीचे है और वो खड़े होकर के बात करें। इस तरह की बातें भी होती हैं, खासतौर पे वो लोग जो अपार्टमेंट्स में, कॉन्डोमिनियम्स में, टाउन होम्स में रहते हैं, जगह की लिमिटेशन होती है। तो इस तरह की अक्सर परिस्थितियां देखी हैं, और लोग बाग पूछते भी रहते हैं समय समय पर ईमेल्स में। तो क्या गाइड करेंगे? जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बैठने का स्थान कैसा होना चाहिए, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आप पूजा करते हो तो ईश्वर जो होते हैं वो जब आपकी पूजा करते वक्त आपका चेहरा उठा के आप उनको देख सको, चाहे आप चेयर पे बैठे हुए हो, चाहे आप जमीन पे बैठे हुए हो, उस तरह से उनका स्थान बनाना चाहिए। वो हमेशा आपकी जो आई लेवल जो होता है, आपकी आई साइड से थोड़े से उठा के अगर आप उनको देख सको, उस तरह के भाव से उनका स्थान हमेशा उठा हुआ होता है। काफी सारे लोग जमीन पे बैठ के पूजा करना वास्तु के अनुसार सही होने की वजह से उसमें खास तरह का एक आसन लगाते हैं। हिंदू रिलीजन के हिसाब से जो हमारे साधु संत ऋषि मुनि और जो प्रिस्ट होते हैं, वो लोग हमेशा मृग चर्म के ऊपर या स्पेशली खास करके जो वुल का बना हुआ एक खास तरह का मटेरियल होता है, उसके ऊपर बैठ के पूजा करते हैं, ताकि उनका स्थान जो होता है वो पूरी भूमि से अलग हो जाए। आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट सिलेक्ट किया। अभी कुछ दिनों पहले मैंने नॉर्थ कैरोलिना में एक क्लाइंट का घर विजिट किया था। मैंने देखा कि उनके पूरे घर के अंदर एक पूरी रग की पूरे फ्लोर के ऊपर रग बना हुआ था, और उन्होंने पूजा करते हुए किसी भी आसन का प्रयोग किए बिना डायरेक्टली वो वहां पे रग पर बैठ के वो पूजा करते थे। ऐसा आप कर सकते हो, करने को तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसका एक खास महत्व है। अगर आप किसी तरह के खास आसन, जो कि वास्तु में दर्भ आसन, दर्भ एक खास तरह का मटेरियल होता है जो हिंदू रिलीजन के हिसाब से जब कभी ग्रहण होता है तब उसको सब जगह पे रखा जाता है, ताकि कहीं से भी आप आओ, कोई भी तरह का ग्रहण हो, कोई भी दोष हो, उससे वो चीज परे हो जाती है। तो आजकल मार्केट में दर्भ के आसन मिलते हैं, वुल शॉल वगैरह भी आप वहां पे रख सकते हो। अलग अलग तरह के काफी मटेरियल आते हैं। पूजा करते वक्त बैठने के लिए किसी न किसी तरह के आसन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगर आपके घर में पूरी रग बनी हुई हो तो उस फ्लोर को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि रग का मटेरियल कपड़ा होता है, तो आप कहीं से भी आते हो, पूरे प्रॉपर्टी का, पूरे घर का अलग अलग तरह का वास्तु दोष वहां पे बैठ के होने वाली रिचुअल विधियों के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। एक हल्का सा उसके ऊपर आसन रखकर अगर आप अपने बैठने की व्यवस्था करते हो तो उसको सबसे बेस्ट और आइडियल सिटिंग अरेंजमेंट पूजा घर के लिए माना जाता है। जी,
दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल, सुझाव या फिर आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका pallavichillawada.com। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।